नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे निमोनिया पे। एक बड़ा कॉमन सा सुना जाने वाली बीमारी, और ख़ासकर जब ये बच्चों को हो जाए तो पेरेंट्स का परेशान हो जाना बड़ा लाजमी है। इससे पहले दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, कुछ पूछना हो तो कमेंट भी करिएगा। दोस्तों, निमोनिया जैसा कि हम जान रहे हैं कि ये लंग्स की डिज़ीज़ है, लेकिन जब बच्चों में होती है तो पहले तेज़ बुखार आएगा, काफ़ी खांसी होगी और बुखार भी काफ़ी तेज़ होता है कि पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। खासकर जब ये मौसम बदल रहा होता है तब ये पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है, वो भी तब जब एग्ज़ाम का समय हो। तो ये जो निमोनिया है ये क्यों होता है? ये जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है, हम बार बार ठंडा गर्म होते हैं, बच्चे रिस्ट्रिक्शंस को नहीं मानते, खुले पैर चलते हैं, कई बार नहा के स्कूल गए तो रास्ते में स्कूल में ठंडा खा गए, या स्कूल में गए कपड़े उतार के खेलने लगते हैं। इस तरह के बहुत सारे कारण। दूसरा कारण होता है पॉल्यूशन, प्रदूषण, जिसकी वजह से भी बच्चों को ये एक बड़ी कॉमन सी समस्या सी हो गई। होता क्या है, और जनरली जब बच्चों को बुखार होता है पेरेंट्स कई बार लापरवाही कर जाते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब बच्चे को बुखार हो तो हम उसका एक टेम्परेचर चार्ट जरूर बनाएं। और जैसे ही बुखार हमें बच्चा सुस्त दिखे या चिड़चिड़ा दिखे तो होम्योपैथी में एक दवा होती है एकोनाइट 30, उसको हमें देना शुरू कर देना चाहिए, 6 गोलियां 2-2 घंटे पे। और साथ साथ टेम्परेचर उसका देखते रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तब हम उसमें बेलाडोना देना शुरू कर दें। और इसके बाद हम तुरंत एक डॉक्टर के पास जाएं, एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएं और उसकी सलाह लें। और फिर वो आपके लंग्स एग्जामिनेशन करेगा, आपके बॉडी को देखेगा और उन लक्षणों के आधार पर वो आपको दवाई सजेस्ट करेगा। जो मैंने एकोनाइट और बेलाडोना बताया, ये प्राइमरी फर्स्ट एड मेडिसिन है जो बच्चे को हमने घर में दिया, सो डैट अगर निमोनिया का अटैक है तो वो उतना सीवियर नहीं होगा, उतना वायलेंट नहीं होगा जितना जनरली हो जाता है, जिससे कि पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। ये तो वो एक ट्रीटमेंट पार्ट। बट बीइंग अ पेरेंट्स, हम लोग को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़े? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे आजकल का ये सीजन है तो इसमें बच्चे को तिल का लड्डू, जाड़े के इस सीजन में तिल का लड्डू एक बहुत अच्छा चीज़ होता है जो कि इम्यूनिटी बढ़ाता है। हरे पत्तेदार सब्जियां खिलाना, वो भी बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाता है। टाइम से खाना खिलाना, ओमेगा 3 फैटी एसिड देना, ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और अगर हम बच्चों को ये चीज़ें खिला देते हैं मिठाई के फॉर्म में तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसके अलावा बच्चे को ढक के रखना चाहिए, थोड़ा उसको खुली हवा में जब दिन का जो समय होता है ले जाकर उसे फिजिकल खेलने की एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, तो वो काफ़ी हद तक काम आता है। दोस्तों, अब ऊपर से इस सीजन में एयर पॉल्यूशन भी है, तो हमें आसपास के वातावरण को ध्यान रखना चाहिए और खुद भी उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जिससे बच्चों को दिक्कत हो जाती है। जैसे एक डिओड्रेंट हुआ, परफ्यूम हुआ, या कोई पेट एनिमल जो कई बार हम लोग अपने घर में पालते हैं, कई बार बच्चों को उससे भी एलर्जी हो जाती है। इसके अलावा कई बार बरामदे में कबूतर आ जाते हैं, कई बार बच्चों को उससे भी दिक्कत। इस तरह से छोटी छोटी सी जाने अनजाने में बहुत तरह के एलर्जेंस हम लोग खुद अपने घर में रखे होते हैं। जैसे मोटे मोटे कारपेट्स होते हैं जो कि इस जाड़े में सीलन से भर जाते हैं, कई बार उनमें भी फंगस की ग्रोथ हो जाती है। तो इन छोटी छोटी साफ चीज़ों पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और जैसे बच्चे आज सुस्त हो, चिड़चिड़ापन हो, काफ़ी तेज बुखार हो, खांसी हो रही हो, सूखी खांसी या बहुत बलगम हो, या बच्चा खांसते खांसते उल्टी कर दे रहा हो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया एकोनाइट और बेलाडोना के बारे में, वो दवाई दें और अपने डॉक्टर के पास जाएं और वो जैसा आपको सजेस्ट करें, जैसा ट्रीटमेंट आपको दें, उसको पूरी तरह से फॉलो करें। अगर आप इन सलाह को मानते हैं तो निमोनिया की वजह से, बच्चों में होने वाले निमोनिया की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उससे आपका बच्चा बच जाएगा और आप भी उस पैनिक वाली स्टेज से बच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।